नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार, जिसमें आज तारीख है 27 अगस्त 2020 और दिन है गुरुवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट, उसके बाद जो है 68,500 भर्ती एक बार फिर से जो है विवादों में आ गई है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और सीटेट की नई परीक्षा तिथि जल्द हो सकती है घोषित, इसके विषय में चर्चा करेंगे। पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा का आयोजन जो है सितंबर माह में कराया जाएगा, इस विषय पर और भी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती से जातिवार आंकड़ों पर साइबर सेल में शिकायत। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सोशल मीडिया पर चयनित अभ्यर्थियों के जातिवार भ्रामक आंकड़े प्रसारित करने के मामले में यूपी पुलिस की लखनऊ स्थित साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर चयनित अभ्यर्थियों के जातिवार आंकड़े जारी कर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिषद ने भर्ती का परिणाम जारी करने में आरक्षण का पूरी तरह पालन किया है। परिणाम एनआईसी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर से जारी किया गया है, इसमें कहीं भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया। देखिए, निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी हैं वो अन्य अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं और उन्हें विभिन्न तरीके के जो जातिवार आंकड़े हैं गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। आयोग ने ऐसा कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, तो अभ्यर्थी अपने पास से जो है ये आंकड़े दिखाकर अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं। तो इस मामले में जो सचिव बेसिक उप सचिव ने जो शिकायत की है साइबर सेल में कि ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसा कोई भी जो है आंकड़े ना फैलाएं भाई, जिसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो। और बाकी चर्चा करते हैं ऑर्डर के बारे में। तो देखिए, जो हमारे जस्टिस हैं शांतनु गौडर जी, उनकी बेंच भी बैठने लगी है और वो 31 तारीख को उनका मामला भी लगा है उनकी बेंच में कोई। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भाई जब वो रेगुलर बेंच में बैठने लगेंगे तो शायद ऑर्डर जो है जल्दी डिलीवर हो जाए। तो देखिए, आप और हम जो है केवल आशा कर सकते हैं और बाकी जो करना ना करना उनके हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं जब रेगुलर बेंच बैठने लगेगी तो शायद उनको भी जो है इस चीज़ का ध्यान आए कि काफ़ी समय हो चुका है, अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो वो और माननीय ललित साहब जो है मिलकर ऑर्डर को डिलीवर कर दें। तो इसी आशा के साथ हम सभी जो है प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्द से जल्द हमारा ऑर्डर आए। अगला जो खबर आ रही है 68,500 भर्ती से सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में हर्ज लेकर लिया अलग मानक क्यों। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर हर जिले में अलग अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश से इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारकों को कुछ जिलों में वैध मानते हुए नियुक्ति दी गई और शामली बीएसए ने डिप्लोमा को अमान्य कर दिया, जिसे चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामली की शालू शर्मा की याचिका पर दिया है। देखिए, बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं काफ़ी जो है निराशाजनक हैं। अगर कोई चीज़ वैध है तो उसको वैलिड किया जाना चाहिए और कोई चीज़ अवैध है तो उसे इनवैलिड किया जाना चाहिए, लेकिन पूरे प्रदेश में एक नीति बनाकर काम करना चाहिए। और यहाँ पर जो है ज़िले में आपस में ही जो है प्रतिरोध देखने को मिल रहा है, तो इससे जो है अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। अगर बाहरी राज्यों वालों को आप नियुक्ति दे रहे हैं तो उसे पूरे राज्य में देनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो फिर किसी को नहीं देनी चाहिए। तो इसको लेकर जो है अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं और देखिए, कोर्ट का जो है सकारात्मक पहलू भी देखने को मिला है। तो उसने जो है सरकार से हलफनामा मांगा है। तो आशा करते हैं कि भाई जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं या जो इससे वंचित हो रहे हैं तो उनको उनकी बात सुनी जाएगी और उनकी बात मानी भी जाएगी। ठीक है, एक और खबर है संविदा अंग्रेजी अध्यापिका की गिरफ्तारी पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज देवरिया में पिछले 5 साल से संविदा पर कार्यरत अंग्रेजी के अध्यापिका विजया सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इन पर फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल करने का आरोप है। याचिका में कोतवाली देवरिया में 22 जुलाई 2020 को एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। देखिए, कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर जो है रोक लगा दी है। तो देखिए, 68,500 भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पुनर्मूल्यांकन में पास होने के बाद भी नियुक्ति के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे अभ्यर्थियों पर ध्यान दिया जाए। भाई, जिसकी भी जो भी समस्या है उसको सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। आप
नियुक्ति दें, नहीं दे रहे हैं तो उसको मना किया जाए। तो इस चीज़ पे सरकार विशेष ध्यान दे। अगली ये देखिए बहुत बढ़िया खबर आ रही है, स्कूलों को डिजिटल लर्निंग के लिए टैबलेट देंगे डॉक्टर सतीश द्विवेदी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत यूपी को मिले 8,609.62 करोड़। बुनियादी शिक्षा को और करेंगे बेहतर, डिजिटल कंटेंट भी बनाएगी दीक्षा कंटेंट सेल। बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। देखिए ये बहुत अच्छी खबर है। नई शिक्षा नीति जो है अभी लागू नहीं हुई है पूरी तरीके से, लेकिन इसके जो क्रियान्वयन की योजना है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। और इस कोरोना के दौर में जो पढ़ाई हमारी प्रभावित हो रही है, बच्चों की प्रभावित हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी समस्या दोबारा आए तो उससे आसानी से निपटा जा सके और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभाव श्री सतीश द्विवेदी ने बुधवार को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए समग्र शिक्षा के लिए स्वीकृत प्रस्तावों की मंजूरी देते हुए बताया कि इस वर्ष 8,609 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से काम भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भी टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे वे विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ा सकें व लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें। इसका लाभ अन्य को भी मिल सकेगा। इसके लिए एक दीक्षा कंटेंट सेल भी बनाई गई है, जो पाठ सामग्री से जुड़े रोचक वीडियो व कंटेंट बनाएगी। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो लॉकडाउन में पढ़ाई प्रभावित हुई है वो आगे ना हो, तो इसके लिए सभी अध्यापकों को ARPs को जो है टैबलेट दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर को बना सकते हैं। और बाकी एक दीक्षा कंटेंट सेल भी बनाया गया है, जो पाठ सामग्री को रोचक तरीक़ों से वीडियो को फॉर्म में बनाएगा। तो बिल्कुल इससे निश्चित रूप से जो है शिक्षा का स्वरूप सुधरेगा और बच्चों की जो है पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ है बच्चों की जो पढ़ाई है प्रभावित हो रही है वो नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीटेट 2020 की नई तिथि जल्द होगी घोषित। जेईई और नीट कराए जाने की तैयारी के बीच अब CBSE की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की राह आसान हुई है। CBSE की ओर से जल्द सीटेट 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है। CBSE ने इससे पहले सीटेट 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। 2 लेवल में होती है CTET। CTET का आयोजन 2 लेवल पर होता है, पहले प्राइमरी लेवल में, फिर पहली से 5वीं तक, और दूसरी अपर प्राइमरी में 6ठी से 8वीं तक के लिए। सीटेट दोनों लेवल की परीक्षाएं 150 अंकों की होती है। इसमें पहले लेवल की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, भाषा, गणित और साइंस या सोशल स्टडीज से संबंधित 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये तो पाठ्यक्रम की बात होगी, लेकिन अगर इसकी तिथि की बात करें तो जुलाई में होना था, पोस्टपोन्ड हुआ। कोरोना का फैलाव आप सभी ने देखा कि कितना ज़्यादा संक्रमण बढ़ा, तो कोई भी जो बोर्ड या परीक्षा संस्था ये नहीं चाह रही थी कि भाई संक्रमण और फैले। लेकिन अब जो परीक्षा हो रही हैं, भाई किसी का जो है वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो परीक्षाएं जो नीट है, जेईई मेन है और जितने विश्वविद्यालय सब अपनी परीक्षाएं करा रही हैं, तो इस पर CBSE बोर्ड भी जो है विचार कर रहा है कि सीटेट की नई परीक्षा तिथियां जल्द से जल्द घोषित की जा सकती हैं। लेकिन इसकी जो कराए जाने की संभावना है अक्टूबर माह में या सितंबर अंत में बन रही है। तो देखते हैं अब क्या निष्कर्ष निकल के आता है, CBSE बोर्ड क्या निर्णय लेता है। बाकी सभी अभ्यर्थियों से इतना कहना चाहेंगे कि जो है अपनी तैयारी यथावत चालू रखें, क्योंकि परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। और देखिए परीक्षाएं होना भी ज़रूरी है, और इसके लिए अपने सभी सावधानी, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा देने अवश्य जाएँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खफा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त कार्यप्रणाली अभ्यर्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। सालों से लंबित परीक्षाओं को कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद TGT 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई जा रही। इसके चलते अभ्यर्थियों का धैर्य दबाव देने लगा है। वे व्यापक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इसके मद्देनजर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 अगस्त को अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया था। तब चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने परीक्षा की तारीख शीघ्र घोषित करने का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया था, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का कहना है कि अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड के अध्यक्ष व अधिकारी परीक्षा कराने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तो देखिए ये जो है बेहद निराशाजनक है कि जो अभ्यर्थी
राह देख रहे हैं कि परीक्षा की तिथि घोषित हो और सरकार उसके लिए नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त होगी। तो इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित करे और इन अभ्यर्थियों की परीक्षा कराए, क्योंकि 2016 से काफ़ी समय बीत चुका है, तो अभ्यर्थियों का जो धैर्य है वो भी जवाब देने लगा है। अब उन्हें जो है मजबूर ना किया जाए कि वो प्रदर्शन करें या कोई ऐसा कदम उठाएं जो कि हितकर ना हो। तो इसके लिए सरकार को जो है अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए और किसी अभ्यर्थी का अहित ना होने पाए, ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है, आशा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9वीं 11वीं में अभी तक 5 लाख रजिस्ट्रेशन भी नहीं। देखिए, यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 व 11 के रजिस्ट्रेशन और 10 व 12 के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद प्रवेश में सुधार होता नहीं दिख रहा। अब तक कक्षा 9 व 11 के 5 लाख से भी कम छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर हुआ है। 10वीं 12वीं के आवेदन पत्र जमा होने के बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन बोर्ड सूत्रों की और स्कूलों की माने तो इसमें भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने 5 अगस्त को कक्षा 9 से 12 तक के प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई थी। तो देखिए, पिछली कई बार भी जब ये खबर प्रकाशित हुई थी तो हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं कोरोना समझ लीजिए उसको, या आर्थिक समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। तो देखिए, सभी को जो है ससमय कराना चाहिए, क्योंकि जो वर्ष है वो बेकार ना जाए। इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करा के आवेदन जो है सबमिट कराने चाहिए और जल्द से जल्द, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि जो 31 अगस्त निकल चुकी है, तो जल्द से जल्द प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए स्कूलों को भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द बच्चों को किसी भी तरीके से बुला के उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगली खबर जो हमारी PCS 2019 मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच। देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपने कल ही एक खबर देखी थी, PCS जो 2018 का फाइनल रिजल्ट है वो भी आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो PCS आयोग ने जो नई खबर दे दी कि 22 से 26 सितंबर के बीच मुख्य परीक्षा होगी 2019 की। तो देखिए, आयोग जो है अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और सभी अभ्यर्थी जो है अपनी कमर कस लें, क्योंकि परीक्षाएँ जो है समय पर ही होंगी। तो जो मुख्य परीक्षा है वो 22 से 26 सितंबर के बीच आयोजित होनी है। UPSC ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम, भ्रम की स्थिति खत्म। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच होगी। मुख्य परीक्षा में PCS के 474 पदों के सापेक्ष 6,320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 17 फरवरी को जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण परीक्षार्थियों को कम यात्रा करनी पड़ी, इसके लिए पहली बार गाजियाबाद को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। इससे पहले मुख्य परीक्षा प्रयागराज एवं लखनऊ जिले में ही होती रही है। मुख्य परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में 9:30 से 12:30 के बीच अनिवार्य प्रश्न सामान्य हिंदी। देखिए, पूरी इसकी डेट शीट आ चुकी है, वो आप लोग देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं UPPCS की, या फिर आप किसी भी अन्य वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है 22 से लेकर 26 सितंबर के बीच PCS 2019 की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। तो सरकार आयोग जो है इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है और अभ्यर्थी भी अपनी पूरी तैयारी करके परीक्षा देने जरूर जाएं। अगली खबर हमारी, नई शिक्षा नीति ने बढ़ा दी पुस्तकालयों की जिम्मेदारी। यंग लाइब्रेरियन एसोसिएशन काशी चैप्टर के तत्वाधान में आयोजित वेबिनार में वक्ताओं ने पुस्तकालयों की भूमिका पर अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त संचालक डॉक्टर SL कोरी ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने पुस्तकालयों की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर BD अहिरवार ने कहा कि पुस्तकालय ज्ञान व विज्ञान के भंडार होते हैं और व्यक्ति के मन को इतना विस्तृत करते हैं कि व्यक्ति अतीत के झरोकों की झलक को आसानी से देख पाता है। तो देखिए, निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति जो आ रही है तो वो पुस्तकालयों की जिम्मेदारी बिल्कुल बढ़ाई है। देखिए, अभ्यर्थी जो है ज्ञान को खोजने के लिए पुस्तकालय तक अवश्य जाएंगे और पुस्तकालय से जो है, मतलब कहते भी हैं पुस्तकालय जो है ज्ञान और विज्ञान का भंडार होता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो है जिम्मेदारी बढ़ गई है। BHU में दाखिले को अक्टूबर में काउंसलिंग कराने की तैयारी। देखिए, BHU में जो विभिन्न कोर्स हैं, स्नातक, परास्नातक और भी जो सारे कोर्स हैं, उसमें दाखिले के लिए अक्टूबर में जो है काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। देखिए, उसकी प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है और काउंसलिंग जो है आपकी अक्टूबर में कराई जाएगी। और अभी 9 सितंबर से 18 सितंबर तक इसकी जो प्रवेश परीक्षाएं दूसरे चरण की बची हुई हैं वो होनी है। तो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे अपने पटरी पर लौटने लगी है। अब देखिए, इसके लिए प्रयास जो है सभी को मिलकर करना होगा, शिक्षक, अभिभावक और छात्र और जो प्रबंधन है, विद्यालय प्रबंधन है या विश्वविद्यालय प्रबंधन है, सबको मिलकर सहयोग करना होगा,
तभी जो है शिक्षा व्यवस्था हमारी पटरी पर लौट सकती है। इस कोरोना ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को क्या कहते हैं चौपट करके रख दिया था। 4-5 महीने होने जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था ठप हो चुकी थी। अब उसको पुनर्जीवन देने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है, तो इसमें हम सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई नीट टालने की मांग को लेकर कोर्ट जाएंगे राज्य। देखिए ये जो खबर जो है बेहद विरोधाभासी है, क्योंकि सरकार, सुप्रीम कोर्ट और परीक्षा संस्था तीनों जो हैं इस कवायद में लगी हुई हैं कि परीक्षाएं किसी तरीके से निपटें, छात्रों का जो वर्ष है वो बेकार ना होने पाए। लेकिन इसी बीच कुछ अन्य राज्य जो है परीक्षा टालने की मांग को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। जीएसटी मुआवजे की मांग से जुड़े मुद्दे पर हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्यों से आग्रह है हालात सामान्य होने तक परीक्षाओं को स्थगित कराने कोर्ट जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ममता की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सितंबर में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं, ऐसे में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ले सकते हैं। तो बड़ा विषम परिस्थितियां हैं इसमें। देखिए जो कोरोना संकट है ये पूरे देश के लिए है, एक एपिडेमिक है। तो इसमें अगर हम सोचें राजनीति करें तो वो चीज़ सही नहीं है। इसमें हम सबको मिल के काम करना होगा और किसी का हित प्रभावित ना हो। सबसे बड़ी चीज़ देखिए बार बार ये बात आ रही है, किसी का हित प्रभावित ना हो, छात्रों का वर्ष जो है बेकार ना जाए। इसके लिए जो है सरकार पूरी तरीके से प्रयत्नरत है, लेकिन उसमें उसकी टांग खींचना वो चीज़ गलत है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा केंद्र सरकार चाहती है कि 28 लाख छात्र उन्हीं नियमों का पालन करें जिनके अनुसरण के बावजूद लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नीट और जेईई की परीक्षाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात कर मुद्दे को स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए। देखिए अब जो भी इसका फैसला हो, कोई कोर्ट जाए या कहीं जाए, लेकिन जो है जो कोर्ट का आदेश है, देखिए सुप्रीम कोर्ट कह भी चुकी है कि छात्रों का हम वर्ष जो है बर्बाद नहीं कर सकते, तो उसमें दोबारा कोर्ट जाके भी अगर बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग के लिए अब खुलेगा कंट्रोल रूम। माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास के नाम पर शिक्षक मौज नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग के लिए डीआईएस कार्यालय में कंट्रोल रूम खुलेगा। विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की डेली रिपोर्ट तैयार होगी। साथ ही टीमें भ्रमण कर विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियों का पता लगाएंगे। बच्चों से भी फीडबैक लिया जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया पहले सरकार ने अभी वर्चुअल क्लासेस चालू की हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक, 2 चैनलों में स्वयंप्रभा, दूरदर्शन पे। तो अब इसकी मॉनिटरिंग के लिए कि भाई शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक की क्या भूमिका है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। और ये जो है इससे टीचर की निगरानी भी होगी और बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा। तो वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।